वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है अभी आपके लिए होगी कि लोगों की फीलिंग आपके लिए किस तरह की है, किस तरह की होती हैं। ठीक है, कैसा फील करते हैं लोग जब आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं, आपके आसपास रहते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, जो पहली बार मिल रहा है या फिर लंबे समय से आपके साथ है या कुछ समय से है। तो सीधा सीधा ये है कि लोग कैसा फील करते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और पहली बार जब इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मार दीजिए। हो सकता है आप जैसा कोई व्यक्ति किसी के काम आ जाए। ठीक है, और मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस है, जाकर देखिए आप। ठीक है, हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हो, समझना चाहते, जानना चाहते, वो आपको मिल जाए। गाइडेंस होगी, इसको फॉलो कीजिएगा, आपके साथ तुरंत वर्क करेगी। ठीक है, चलिए लोग आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, करते हैं या कर रहे हैं। चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आएंगी गाइस। ठीक है, इसमें से हम कुछ लेंगे। लोग आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। दो आ चुके हैं, पर मुझे एक ही लेना। थैंक यू। चलिए फिर से प्रॉपर इस पर लोग आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। कैसा फील करते हैं जब आपसे मिलते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स से लोग जब मिलते हैं तो कैसा फील करते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय हनुमान। बहुत पॉजिटिव होकर देखना है, सुनना है। ठीक है, इतना ज़्यादा डूब कर नहीं, क्योंकि ये देखिए कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखोगे, मेरी किसी भी रीडिंग में टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, हार्डली 2-4 होंगी जिसमें ज़रूरत थी तो मैंने दिया। और जब भी आप देखेंगे, जब भी सुनेंगे, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक। ओह, चलिए हम यहाँ रखते हैं। तो सारे एलिमेंट्स है, सारी ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, और एनर्जीज भी सारी है। कैसा फील करते हैं लोग जब आपसे मिलते हैं, तो कैसा फील करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपको पहले से जान रहा हो या अभी नया जानने वाला हो, अभी जुड़ा हो, उसको आपके अंदर कुछ ऐसी एक संवेदनशीलता दिखती है। संवेदनशीलता, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान आप नज़र आते हैं। हालांकि आप देखने से एक स्ट्रिक्ट पर्सन दिख सकते हैं। आप देखने में मुझे आपका ऑरा बहुत क्लीन और साफ दिखता है कि अगर कोई मिल रहा है ना, तो आपको ऐसे ही समझेगा कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, संवेदना मतलब जिसके प्रति आप किसी भी चीज़, किसी भी बात, किसी भी जगह, किसी भी रिश्ते को लेकर आप बहुत संवेदना फील करते हो। मतलब उसको फील कर पाते हो, सामने वाले को समझ पाते हो, किसी की फीलिंग्स को, किसी की बातों को, किसी की परिस्थिति को, चाहे वो कुछ भी हो।
जो व्यक्ति समझता है, जिसके अंदर ये एनर्जी होती है, वो संवेदनशील कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, अब हो सकता है दूसरा भी कोई वर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में उठते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में खाना खाते हैं, हिंदी में सॉन्ग सुनते हैं, तो संवेदना या संवेदनशील को ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा, अभी इसके बहुत सारी वोकैब हो सकती है, वर्ड्स हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते, समझ सकते, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है, अगर आपको पता नहीं है तो लोगों को ऐसा फील होता है गाइस कि आप बहुत संवेदनशील इंसान हैं, संवेदनशील बंदे या बंदी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा ही उदाहरण आपके पास ऐसी एनर्जी का आ जाना होता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी अगर आपके पास है तो आप ये देखिए, ये बंदे या बंदी आप जो भी हैं, ठीक है, मेल फीमेल ये दोनों के लिए जाएगी, बराबर से लेने का है। तो यहाँ पर ये बहुत देखिए कितने संवेदनशील है। यहाँ पे तो कप्स की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे तो इमोशंस की, फीलिंग्स की, सपनों की, अपनेपन की, जो फैमिली बनाता है, जो लोगों से रिश्ता जोड़ता है, जो लोगों के दुख सुख को, फैमिली में क्या होता है, एक दूसरे का लोग दुख सुख समझते, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ लड़ते भी, झगड़ते भी, प्यार भी करते और साथ में भी रहते, एक दूसरे को बिना बोले समझ जाते कि इसकी तो ये आदत है, छोड़ो, रहने दो, जाने दो, ऐसा होता है ना, फैमिली में यही होता है ना। तो ऐसी ही एनर्जी है आप, बहुत सी ऐसी बातें रहती जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, बट आपके सपने पूरे होते रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये एनर्जी आप ले करके चलते हो। आप किसी से कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन आपका बिहेवियर, आपके बातें, आपके शब्द, आपका जो एक एटीट्यूड है, जो सामने वाले को फील करा देता है, एहसास करा देता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी अलग ही है। ठीक है, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं कि किसी को दरकिनार कर देना, किसी को ठोकर मार देना, नकचढ़ा बनना। नकचढ़ा कौन होता है? नकचढ़ा मतलब जो जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत नकचढ़ा, मतलब जिसको बहुत घमंड होता है, जो किसी को समझने को तैयार ही नहीं रहता है, अच्छा या बुरा या कम या ज़्यादा, वो सिर्फ अपने आप में ही रहना। ठीक है, तो आप ऐसी नहीं हैं, समझ रहे, आप ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत समझने वाली, बहुत नज़दीकी से लोगों को आप समझ जाते हैं। आप कितनी भी दूर रहें, आप किसी के शब्दों को फील कर लेते हैं। जैसे कॉल आया, फॉर एग्जांपल कॉल आया किसी का, किसी ने अपनी बातें बताई, ठीक है, तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है कि ये फेक है, ये झूठ बोल रहा है, ये बना रहा है, या फिर आपको जो है वो जेन्यून है, वो सही उसकी प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप फील करने लगते हैं, आप एहसास करने लगते हैं कि ये इस वक्त कितना परेशान होगा, ये इस वक्त कितनी परेशान होगी। तो आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो लोगों को ये फील होता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी है वो जेन्युइन है और समझते हैं। आप किसी के, आपके सामने कोई आकर के अपनी बातों को, दुख दर्द को, अपनी चीज़ों को बोलेगा या अपने कोई राज खोलेगा, कन्फर्म है कोई अपने राज भी खोल देगा, तो आप उन चीज़ों को दबा कर अपने साथ ही रखते हैं, उसका राज वहीं दफन। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम में, ये आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे, या उसको अपनी ओर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, या फिर उसको एक रास्ता बताने की कोशिश करोगे। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप उसके लिए प्रेयर करोगे। उनमें से हैं आप वो व्यक्ति हैं, इस तरह के लोग हैं। तो ऐसा लोगों को फील हो जाता है गाइस। क्यों फील हो जाता है? अब आप बोलेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक आता है कि जो पहली बार मिल रहा है वो कैसे फील कर लेगा। अरे बाबा, पहली बार जो मिल रहा है, सबसे बड़ा उसका सबूत आपके ये कार्ड्स जो मैंने दिखाए हैं ना, वो आपकी ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऐसी बातों को कह देता है। इसमें इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी बातें हैं कि आपको खुद भी अपने बारे में नहीं पता होगा। अगर मैं इनको रीड करने बैठूँ तो मैं 2-3 घंटे में आराम से बैठ करके रीड कर लूँगी हर एक एक चीज़ को।
ठीक है, आपके बारे में बता दूंगी कि यस ऐसा है वैसा। अब जो नया बंदा है, जो आपको जान रहा है, वो तो ठीक है, वो बोल देगा कि हाँ ठीक है भाई ये ऐसे है। लेकिन जो आपको पहली बार मिल रहा है, उसने बातें भी नहीं की है और खाली वो आपको देख रहा है, अब यहाँ कैसे संभव है कि वो आपको जान जाएगा, आपको समझ जाएगा, कैसे फील कर लेगा आपको? लोग कैसे फील कर लेंगे आपको जो पहली बार देख रहा है? ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमने देखा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दे रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आप 10 लोगों के बीच में कहीं जा रहे हैं, या किसी भीड़ में है, या किसी फंक्शन में है, या किसी ऐसी सेलिब्रेशन में है, या कुछ ऐसी चीज़ों में है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सब अपने अपने में बिजी है, सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए, सब अपने अपने कामों में लगे हुए, पर ऐसा हो सकता है कि कोई बुजुर्ग निकले वहाँ से और उसको धक्का लग रहा है, यहाँ वहाँ से साइड से वो धक्का मारते हुए लोग उनको जा रहे हैं, तो आप उनको साइड देने लगेंगे, आप उनको 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 सपोर्ट देने लगेंगे, आप उनको केयर करने लगेंगे कि निकलिए, आप निकलिए, आइए, आप उनको सहारा देने लगेंगे, आप रास्ता छोड़ देंगे, दूसरों से बोलेंगे कि थोड़ा सा आप इनको रेस्ट करने दीजिए। कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सब अपने बिजी है, लेकिन वो बच्चा आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, सबको पता है, देख रहा है, वो सारे बच्चे खेल रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन जिनके बच्चे भी खेल रहे हैं वो भी नहीं उनको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनमें से एक बच्चा गिर जाता है तो सबसे पहले आप दौड़ेंगे, आपको अंदर से आह निकलेगी कि अरे कैसे हो गया, इसको कैसे चोट आ गई। आ तो आप जो होता है ना कि एक वो फीलिंग को लेकर के चलना कि अपने बच्चे की तरह उसको एहसास कर लेना कि इसको कितना कष्ट हो रहा होगा, कैसे गिर गया, ये कितना अच्छा खेल रहा था अभी। आप उसको उठाओगे, आप उसको केयर करोगे, देखोगे कहीं चोट तो नहीं आई, लोग उठा करके उसको बैठा देंगे, अच्छा हाँ ठीक है, गोद में ले लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो आप उस चीज़ की गहराई तक जाओगे कि कहीं इसको लगा तो नहीं ज़्यादा, कहीं इसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। अगर सिर के बल गिरा है तो आपको उसके सिर की बहुत चिंता होगा कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, कि ऐसा तो नहीं है, इसको सबसे पहले देखना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं गाइस, ये बहुत गहराई की बात है। अब जो दूर से खड़ा होकर आपको देख रहा है, ठीक है, जो जिसने कभी आपसे बात नहीं की, मिला नहीं, लेकिन उसने ये सारा घटनाक्रम देखा, इतने सारे लोगों की भीड़ में कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुई देखी, तो आपकी इमेज क्या गई, वो आपके लिए ऐसा ही फील करेगा ना कि बहुत काफ़ी ये संवेदनशील है, कि बहुत सेंसिटिव, बहुत केयर करने वाले, बहुत अंडरस्टैंड करने वाले, बहुत कहते डाउन टू अर्थ इंसान है, ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में कि अगर उनका बच्चा नहीं है, कोई गिर गया तो अरे होगा ना, ठीक है, दूसरे लोग तो है, उठा लेंगे, देख लेंगे, अभी इतना क्या दौड़ना भागना, क्या इतना वो हल्ला मचाना। तो ये अपनी अपनी एक संवेदनाएं, अपनी सोच, अपनी एहसास होते हैं, जो आपका एहसास है ना वो हटकर है, इसलिए आपके एहसास से एनर्जी जो निकलती है ना, आपकी सोच से, आपके एहसासों से, वो सामने वाला बात करे ना करे, आपके व्यवहार से, आपकी हरकतों से, आपके क्या बोलना चाहिए, सारी चीज़ों को देख लेता है, समझ लेता है, आपके फील कर लेता है। कोई दूर से खड़ा होकर के आपको बिल्कुल फील कर सकता है कि आप कैसे हैं। लोगों की सोच गाइस इस तरह की भी है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, और ऐसे आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, इंट्यूशन ऐसा उनको फील होता है कि बहुत आपकी शार्प है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखाई देती है कि जैसे कभी कभी आप इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो उनको पता भी है कि कब होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जब लोगों के सामने कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कतें आई हो, ठीक है, तो आपको फील हुआ है, ये आपने कहीं से ऐसे नज़ारा देखा है, किसी को टेंशन में, किसी को परेशानी में, किसी की फैमिली लाइफ में परेशानी है, किसी की पर्सनल लाइफ में परेशानी है, किसी के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चली हो जहाँ से आपने दूर से किसी को देखा और उसको जानते हुए कि आप उनके दर्द को सामने आकर नहीं, पीछे से अलग हो करके, कि इनको पता नहीं चलना चाहिए,
और मैं इनका काम बना दूं, या इनको परेशानी से निकाल दूं, इनकी दुख से निकाल दूं, इनके दर्द से निकाल दूं, या इनको थोड़ा कुछ समय के लिए अच्छा फील करा दूं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। जो ये जो चीज़ें हैं आपकी करते हुए, जो आपने किया है, ठीक है, और 100% किया है, ये आपकी एनर्जी में है, इससे इनकार नहीं कर सकते। आप भले ही भूल गए हो, लेकिन आप थोड़ा सा पहले जा कर के अपनी चीज़ों को रिकॉल करो, किसी चीज़ किसी बात में ले कर के, तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी पिक्चर की तरह सामने। तो वो जब आपने किया और सामने वाले ने इस चीज़ को फील किया जिसके साथ आपने किया, ठीक है, और उससे जुड़े हुए लोगों को उसने जा कर के बताया कि नहीं, ये इन्होंने काफ़ी मतलब मुझे समझा है। अब कैसे समझा? जब आप किसी के लिए इतने हैं, आपको लोग फील कर पाते हैं, आपको समझ पाते हैं, आपके शब्दों की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपके शब्दों की ज़रूरत नहीं है, खाली आपका व्यवहार, आपका कुछ कर देना किसी के लिए बिना बोले, ठीक है, यही लोगों को फील करा देता है कि आप कुछ हटकर हैं, आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर लोगों के बीच में नहीं होती है। लोगों को समझाना पड़ता, बताना पड़ता, अरे बाबा परेशानी चल रही है मेरे साथ या उसके साथ, थोड़ा सा उसको समझ कर चलो, थोड़ा उसको परेशान मत करो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, उसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, आप कहते हैं ना कि आप हैं ही, आप ऐसे लोग हैं। आप लोग, मैं बता रही हूँ, आप चूज़न वन हो सकते हैं, जो यूनिवर्स के द्वारा चूज़ किए गए हो सकते हैं। ऐसी सोल्स हैं आप लोग। आप लोग इंडिगो चाइल्ड पर्सन, ऐसे लोग हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन बंदे या बंदी हो सकते हैं। एक प्योर सोल, जो ओल्ड सोल होती है। आप ऐसा नहीं कि अभी का जन्म, ना ना ना, आपने कई जन्म लिए हैं। ओल्ड सोल जिसको बोलते हैं कि इससे मतलब नहीं है। 10 साल का बच्चा भी आजकल पता है कैसी बातें करता है, जैसे 15-20 साल का हो। खाली वो टीवी देख लेता है, कुछ चीज़ों को सुन लेता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, लोग बहुत बार बोल देते प्रैक्टिकली कि नहीं नहीं, ये बच्चा जो बात कर रहा है ना, वो तो टीवी देख करके, ये इसको सिखाया गया, इसको पढ़ाया गया। कितना पढ़ाएंगे आप? कोई 15 साल का, 10 साल का लड़का अगर 50 साल 25 साल के बच्चे इंसान की तरह बात करता, उस एक्सपीरियंस में जा कर के बातें शब्द बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि उसको सब सिखाया जा सकता है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं दिया जा सकता? उसकी इतनी एज नहीं है, ठीक है। तो ये अलग ही सोल्स होते हैं, ये एकदम अलग होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप लोग एकदम अलग इंसान होते हैं। ऐसी सोल ऊपर के द्वारा चुनी जाती, ऊपर वाले के द्वारा चुनी जाती है, जिसके अंदर ये चीज़ें भरकर भेजी जाती हैं। न केवल अभी से, आप कुछ लोगों को स्पिरिचुअली अवेकन करके ये चीज़ें दी जाती है, पावर के तौर पर, शक्ति के तौर पर, कि पहले आप कितने भी चीज़ों को ना समझने वाले, बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए नादानी वाली एनर्जी में रहते रहो, ज़िंदगी को इतना सीरियस ना लिया हो, लेकिन ऊपर वाला आपको अवेकन कर देता, मारपीट करके सुधार देता। तब फिर ये चीज़ें आपके अंदर वो पावर के रूप में, शक्ति के रूप में देता है कि अपने आप ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ रहते, ओल्ड सोल जो रहती हैं, वो यहाँ आकर एज का फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वो अपनी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे बिहेवियर, अपने बर्ताव से, ऐसी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से ऐसी चीज़ों को लाते हैं कि आप एकदम कहते हैं ना, दांतों तले उंगली दबा देना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो एक्सपीरियंस बोलते हैं उनका, वो अपने दिमाग से बोल रहे होते। कितना पढ़ेगा कोई इंसान, कितना वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर ऐसे लोग भी पढ़े हैं कि 60-70 साल 80 साल की भी उम्र निकल गई, फिर भी उनको इतना नहीं रहता है, समझ नहीं रहती, अपनी ज़िंदगी को बस जी रहे होते हैं भगवान भरोसे, ठीक है। कोई इतना नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, कोई ज़िंदगी को बहुत सीरियस लिया नहीं, चल गई ज़िंदगी, चल गई, चलते गए और उनकी बातें भी ऐसी रहती है अल्हड़ों की तरह। तो ये फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है। ईश्वर के द्वारा चुनी हुई अलग सोल्स होती हैं, जो कि यहाँ पर आती ही है कुछ करामात दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए। तो लोगों को फील होता है कि आप एक अलग सोल है। यस,
मेरे इतना भाषण देने का मतलब ये था कि ये जो एनर्जी चल रही है कि आप एकदम अलग सोल हैं। यहाँ पर ये जो है ना, आपकी सोल की एनर्जी को बता रहा है, उसकी पावर को बता रहा है, उसकी सोच को बता रहा है। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पावर बैठी हुई है, एंशिएंट हीलिंग विजडम। समझ रहे हैं आप? ये इतना ओल्ड मैन जो बैठा हुआ है, ये देखने से ही आपको बहुत ही प्राचीन तौर तरीके का इंसान लग रहा होगा। ठीक है, इसने फैदर पहनी हुई, कौड़ी पहनी हुई है, कुछ माथे में अपना डिज़ाइन, पूरी बॉडी में डिज़ाइन डाला हुआ है। क्यों किया हुआ है? वाइट ग्रे हेयर है यहाँ पर, देख रहे हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? इसका मतलब क्या लगाते हैं? इसकी एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। इस एनर्जी को कोई रीड भी नहीं कर सकता आसानी से। ठीक है, ये एक बार नहीं कई बार जन्म लिया हुआ हो सकता है। इतनी विजडम है इनके अंदर, एंशिएंट विजडम हीलिंग। मतलब आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है, लोग फील कर पाते हैं। जब आपको नज़दीक से कोई बहुत जुड़े हुए लोग देख रहे होते, महसूस कर रहे होते, आपको सुन रहे होते, आपके व्यवहार को देख रहे होते, आपके काम को देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये ऐसी सोल है जिसके अंदर पुराना ज्ञान है, एंशिएंट हीलिंग है। आप हील कर देते हो, प्राचीन विद्या से भरे हुए, प्राचीन गुरु की तरह आपके अंदर एक गुरुत्व भरा हुआ है। प्राचीन परंपरा के तौर पर जैसे ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, आप उनमें से हो सकते हैं। ऐसी नॉलेज के साथ बैठे हैं जो कि प्राचीनतम नॉलेज होती है ना, जिसको आप 100 बुक भी पढ़ लेंगे ना, कितना भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आपको शायद छानने से वो चीज़ें ना मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो हर प्रश्न का उत्तर होता है। जब आप बात कर रहे होते हैं, चाहे वो लॉजिकली हो, ज़्यादा किसी से तो आप बकवास करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यस आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपके अंदर वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो स्किल है, और ऐसी पावर ऊपर वाले ने दी कि आप किसी को भी हील कर सकते हो। यस, अब आपको एहसास है कि नहीं, लेकिन दूसरे को तो फील होता है, लोगों को फील होता है कि आपके अंदर इतना है, आप इस तरह के इंसान हैं, किसी को भी हील कर देते हैं, चाहे वो शब्दों से हो, बातों से हो, अपने काम से हो, अपने पैसे से हो, अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ से हो, अपने कर्मा से हो, अपने बिहेवियर से हो, अपनी एनर्जी से हो। बहुत होता, हील करने के बहुत से तरीके, हजारों तरीके हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हीलर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्किल से काम करने वाले लोग भी हैं। यहाँ पर बड़े पोस्ट में काम करने वाले, बैठने वाले लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अलग सोच कर, अलग क्रिएटिव वर्क करने वाले लोग दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर आप में से हो सकता है कोई ऐसे वैज्ञानिक लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो। यहाँ पर यस आप बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे पुरानी प्राचीनतम चीज़ों को साइंटिस्ट लोग को कुछ आप रिसर्च उसके कुछ ऐसी चीज़ों को खंगालते हैं, तोड़ते फोड़ते देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर आप क्रिएटिव वर्क करने वाले, आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, क्रिएटिव वर्क करने वाले हो सकते हैं, आर्ट से जुड़े हुए इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक कहते हैं ना एफर्टलेस जो नॉलेज होती है ना, जैसे बस ऐसा ऐसा किया हो बस हो गया, तो ऐसा कुछ काम करते हैं आप। ठीक है, आप हो सकता है कि कंप्यूटर वर्क ज़्यादा करते हो, कलर्स के साथ खेलना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही, तो लोगों को फील होता है गाइस। आप बहुत सारे बहुत तरीके से लोगों को दिखाई, यहाँ पर एनर्जीज बैठी हुई हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं। ठीक है, आप अपने वर्क में बहुत माहिर हो सकते हैं, कितना भी आपको चीज़ों को ख़राब करके दे दिया जाए, लेकिन आप उस जगह को, उस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे पर बनाएंगे अपने एक नए नॉलेज के साथ। यहाँ पर आपके अंदर वो प्योरिटी लोगों को दिखती है, आप बहुत इंट्यूटिव लगते हैं, बहुत आपके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, यस, नॉलेज आपके अंदर अलग तरह की लोगों को समझ में आती है कि यस ये ऐसा नॉलेज है जो बुकिश नॉलेज नहीं है, जिसको ये बोल सकते हैं हम लोग कि इसने एक्सपीरियंस में लिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस से इसको गेन हुआ है जो कुछ भी हुआ है। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे
बहुत डेविलिश एनर्जी से आपने फाइट किया है लोग, क्योंकि आपके अंदर की जो बातें बताती है, जैसे आप बहुत सिक्योर करके चलते, अपने आप को गार्ड करके चलते, बहुत प्रोटेक्ट करते, न केवल अपने आप को, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते, दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस देखना चाहते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जब बस कवर कर दिया कि किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो बस ऐसी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है। हो सकता है यहाँ पर आपके लोग जो है, लोग आपके लिए कैसा फील करते हैं गाइज, वो यही है कि आपने अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखा है, उनको बिल्कुल फील हो जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी चीज़ें बता देती हैं। आपने अपनी लाइफ में, लोगों को ऐसा फील होता है कि अनएक्सपेक्टेड फेलियर देखा है, फेस किया है, ज़िंदगी में फेल हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, ऐसा कुछ बर्बाद होते हुए देखना है, ऐसी कुछ परिस्थितियों को आपने फेस किया, देखा है, फाइट किया है। तो आपके अंदर की वो जो चीज़ें रहती ना, जब आप कुछ बनाते संवारते हैं, या अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, या फैमिली की लाइफ में, या किसी और की लाइफ के बारे में भी सोचते हैं ना, तो आप एक अलग हट करके ही अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस वे पर उनको बोलेंगे कि नहीं यार, अभी ऐसा कर लो, ऐसा करो, तो आगे जा कर के ऐसा होगा। सामने वाला कोई और इसी चीज़ को बता रहा होगा उसको, तो वो बोल रहा होगा कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, ये रूल है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी का कर लो तुम, ठीक है। बट आप किसी को बता रहे होगे तो उसको हर तरीके से सिक्योर कर दोगे, उसका जो पास्ट था उसको भी देखोगे कि भाई पास्ट में क्या बिगड़ा है, उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है, और आने वाले फ्यूचर में इसको क्या ज़रूरत होगी। आप उसको इस तरीके से सिक्योर करके आगे ले जाते हो, या कोई ऐसी बात बोल दोगे, अपना नॉलेज दे दोगे, अपनी चीज़ों को बता दोगे, या रास्ता बता दोगे, या कुछ समझा दोगे, या काउंसलिंग दे दोगे। यहाँ पर मेंटोर भी हैं, यहाँ पर गुरुज भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर वर्क। तो ये फील करता है, जिसको आपने, जिसके साथ ऐसा किया है, वो ऐसा आपको समझते हैं। लोग आपको ऐसा फील कर ले जाते हैं, आपके बिल्कुल कहते ना, जैसे ही आपके संपर्क में आया कोई भी इंसान, कोई भी बंदा या बंदी, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी एनर्जी उसको बहुत कुछ दे देती है। उस आपकी एनर्जी, जब वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति, तो आपके अंदर की चीज़ों को भी वो भांपने की क्षमता रखता है, जो आपकी इक्वली एनर्जी में रहता है। आपसे जो बैलेंस्ड एनर्जी में लोग रहते हैं ना, वो आपको देखते ही समझ जाते हैं। जो पॉजिटिव लोग रहते हैं, जो निगेटिव रहते हैं, वो आपको देख कर भड़क जाएगा, आपका विरोध करेगा, आपके राहों में कांटे बिछाएगा, आपसे लड़ने की कोशिश करेगा, आपसे तर्क वितर्क करने की कोशिश करेगा, आपके पीठ पीछे गालियां देगा, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज जो रहेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये चालू रखेंगे कि कैसे ना इसको डाउन किया जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको बर्दाश्त करने के लिए नहीं खड़ी होती है। आपकी एनर्जी उनको उनका असली आईना दिखला रही होती है। तो यहाँ पे ये जो है ना, नेगेटिव लोग भी हैं जो यहाँ पर इस तरीके की डेविलिश एनर्जी में बैठे रहते हैं, लेकिन ये नरसिंह भगवान है, समझा। आपके अंदर ऐसी पावर और एनर्जी है जो नरसिंह भगवान का कह सकते हैं कि ब्लेसिंग आपके साथ रहती है। तो वो किसी भी कंट्रोवर्सी से आपको इन्होंने बचाया है। ऐसी भी चीज़ है कि जहाँ पर बहुत हो सकता है कि तबाही आपने अपनी लाइफ में झेली या देखी, या हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि आने वाले टाइम पर आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है, बहुत तबाहियाँ हुई हैं और हो सकता है बिगड़ सकता है, तो आपको नरसिंह भगवान का आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं बचा लेता है। मतलब ऐसे डेविलिश को फाड़ देना, चीर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना, ठीक है। वह बहुत सारी चीज़ों को, जो कहते हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि एक शैडो साइड आपकी लाइफ में वर्क किया हो, नेगेटिविटी ने किया हो, ब्लैक मैजिक डाली गई हो, रिचुअल्स किए हो, नेगेटिव स्पेल्स किए गए हो, आपको बांधा गया हो, आपको बंधन दिया गया हो, बहुत कष्ट हुए हों और आपकी चीज़ों को वो ख़राब किया हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग फील कर पाते हैं कि यार ये तो कुछ ऐसे है कि इन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया, इन चीज़ों से बाहर आ गए, और आप कहीं यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ गए हैं, जहाँ पर आपने इन चीज़ों को ख़त्म कर लिया है। मतलब ऐसे कि रिलीज़ कर देना, निकाल लेना, अलाइनमेंट में आ जाना। किससे अलाइन करेंगे? ईश्वर की ऊर्जा से, अपने चक्रास से अलाइन किया, लोगों को फील होने लगता है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी का डिवोर्स
वगैरह हुआ हो, आप उस चीज़ से बाहर निकले हैं या होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ नेगेटिव एनर्जीज से कि आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकता था, इसलिए उधर से आपको निकाला गया है, डिवोर्स देकर हटाया गया और आपकी लाइफ में अब कुछ चेंज और परिवर्तन आ रहा। तो लोगों की लाइफ में ऐसी भी चीज़, यानी मैं डीप में चली गई, किसी पर्सनल के लिए आया है ये डिवोर्स वाला, पता नहीं क्यों बोला है एंजल्स ने, मुझे नहीं पता है। जिसका भी हो तो देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो आप अलग हुए तो आपने रोना नहीं है, रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान जो है ना वो नेगेटिविटी को हटाते हैं, ख़त्म करते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा किया है और आपको उसका माध्यम बनाया है, डिटैच किया है कहीं से, किसी रिश्ते से, किसी जगह से, आपकी थॉट्स चेंज की है, आपको डार्कनेस से बाहर निकाला है, लाइट एक उसमें ऑरा में लेकर के आए हैं, आपके अंदर वो पावर दे दिया उन्होंने एक्सप्लोर करने की, एक्सप्लोरिंग पावर, ठीक है। बिलीफ सिस्टम आपका चेंज कर दिया, जो अभी तक पहले कुछ और था आज कुछ और है। यस, अब आप बोलिए तो सही, कितना सारा कुछ आपको लोग फील कर पाते हैं। कितनी गहराई में जाऊँ तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये रीडिंग ही खाली मैं 2-3 घंटे कर सकती हूँ, एक एक व्यक्ति को पकड़ करके एक एक व्यक्ति की गहराई से बातों को बता सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ भी टाइम का थोड़ा सा फंडा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ मैं गाइस। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊंगी तो फिर कैसे होगा। 11 तारीख हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है, 6 तारीख हो सकता है, 4 तारीख हो सकता है, ठीक है, 9 तारीख हो सकता है, 2 तारीख हो सकता है, 8 तारीख हो सकता है, 3 तारीख हो सकता है, 2-3 का तो बहुत ही ज़्यादा है, और 10 तारीख को, 9 तारीख का, यस, ऐसे आपके साथ है। 26 हो सकता है, मतलब बहुत सारी है। यहाँ पर 10 का दिख रहा है, 2 का, 3 का। तो ये जो डेट्स हैं मैंने ऐसे बता दिया है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहेंगी, ठीक है। गाइस यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको लोग जो फील करते हैं ना कि लोगों की फीलिंग आपके लिए क्या रहती है, यही है कि ऐसे लोगों को फील होता है कि जैसे आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अभी खुली नहीं है, पढ़ते अभी और खुलने वाली है। आपको जितना जान रहे वो और जान पा रहे हैं, समझ रहे, आपकी गहराई में जो आपसे जुड़ा है ना, वो उसको ऐसा लगता है कि हमने इनको जितना जाना वो शायद कम था, अभी ये तो और भरे हुए हैं, ऐसा कुछ उनको फील होता है। ऐसा भी उनको फील होता है कि जैसे आप बहुत कहते हैं ना कि एक अनोखी जगह में आपने मतलब कहते हैं कीचड़ में कमल खिलना। फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप वो नायाब एक ईश्वर के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसी कृति है जहाँ पर इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ती है, इसके ऊपर धूप भी पड़ती है, इसके मतलब इसके ऊपर पानी भी पड़ता है, बारिश भी पड़ती है, पर ये फिर भी स्वच्छ रहता है। कीचड़ में तो खिलता है, बारिश भी अगर हो जाए तो ये पत्तियां इसकी सारी बारिश के पानी को मोती बना करके नीचे कर करके गिरा देती है, फिर भी वो उसकी जो पंखुड़ी रहती है, जो उसके पत्ते की, उसकी पेड़ जो लोटस की जो पंखुड़ी रहती है वैसे ही फ्रेश दिखती है, टूटती मुरझाती खराब होती नहीं होती, एक फ्रेश फ्लावर जैसा रहता, उस तरीके का रहता। तो उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी चीज़ें, गहराइयाँ हैं जो आपने कहीं से प्राप्त की हैं, और लोगों को फील हो जाता है, एहसास हो जाता है कि यस ये चीज़ें हैं जो खास इनको बताती है। जैसे आपकी एनर्जी, आपका अट्रैक्शन आपके अंदर, लोगों को फील होता है कि आप बहुत काफ़ी क्रिएटिव भी हैं और अट्रैक्शन भी आपके अंदर भी है, लेकिन वो पावर भी है कि अगर आपको कोई हार्म पहुंचाएगा तो आपके अंदर का जो कहते हैं ना बैठा हुआ एक जो एक जानवर है वो अपना ही एक रूप दिखा सकता है, क्योंकि आप न केवल अपने आप को सेव करने के लिए मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन आपकी दहाड़, आपकी बोली ही ऐसी रहेगी कि सामने वाला सुनकर ही समझ जाएगा। अगर वो एक बार चेतावनी नहीं समझा तो ऊपर वाला उसको अपने आप ही कहीं जा कर के
बताएगा, सबक सिखाएगा। तो आपके अंदर अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, किसी अच्छे काम में हो सकते हैं, कुछ नहीं तो आप अपने घर के ऐसे एक हैंडसम एक ब्यूटीफुल बंदे या बंदी हो सकते हैं जो पूरे घर को संभालते हैं, देखभाल करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको, और आप, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी फील्ड से जुड़े हुए लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर जो है ना वो चीज़ें लोगों को फील होती हैं गाइस, यस फील होती है, वो देख पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि आपकी लोगों को फील होता है कि जैसे आपको किसी मायने में चाहे वो आपको आर्थिक स्थिति से, चाहे वो पारिवारिक तौर पर, चाहे वो आपको किसी रिलेशन में टूटते हुए भी देखा है। जैसे आपकी लाइफ में कोई बड़ा सा हादसा हुआ हो या फिर बड़ी टूटन फूटन सी हुई हो, और चाहे वो मनी को लेकर के कि एकदम कहते हैं ना कि या तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। एक चीज़ को अच्छा ये समझना है कि आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हो सकते हैं जो कहते हैं ना जीवन में सब कुछ मिला, यानी बहुत आसमान में थे और फिर आर्थिक स्थिति आपकी इतनी डाउन हुई कि सड़क में आ गए, ऐसा भी है। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि जो इनके पास कुछ नहीं था और आपने जा कर के अपनी मेहनत, अपने आत्मबल से, अपने कर्मा से, अपनी सोच से, अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, अपने परमार्थ से आपने कुछ पा लिया, कुछ अचीव कर लिया, कुछ अलग रास्ता बनाया, तो लोगों को फील होता है, ये दिखता है कि यार ये कहाँ थे और बताइए आज इनके साथ क्या हो गया। बट वही चीज़ कि आपने अपना एक जो बैलेंस बनाने का लाइफ को, कि बिगड़ गए तो क्या हुआ, कभी थे राजा, ठीक है, राजा भी अगर कहते हैं ना हाथी कितना भी दुबला हो जाए लोग उसको हाथी ही बोलेंगे, उसका कुछ और नाम नहीं देते हैं, समझ गए। तो इसको बहुत उससे गहराई से लीजिए कि हाथी कितना भी दुबला हो जाए उसको लोग हाथी ही बोलते, और हाथी का एक अलग ही मदमस्त चाल होती है, उसका एक अलग ही पहचान होती है। पूरे जंगल में जब वो दौड़ना तबाही मचाना शुरू करता है अगर अपने में आ गया, ठीक है, अदरवाइज़ वो 100 की भीड़ में शांतिपूर्वक चलता रहता है, पीछे भोंकते रहते हैं लोग, जिसको भोंकना है भोंकते रहो, वह अपना आगे चलता रहता है। तो आपने ऐसी ही मेहनत की है और इस तरीके से आप अपने कर्मा को संभाल के, अपने व्यवहार को संभाल के चल रहे हैं। ये यहाँ पर दिखता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग की हो, बहुत सारी चीज़ों में आपने बैलेंसिंग की हो, बैलेंस कर भी रहे हैं या करते आ रहे हैं या चल रहा होगा। तो आप अपने आप को बिगाड़ा नहीं। बहुत से लोग होते हैं गाइस, लोगों को ये फील होता है कि यार इसकी जगह कोई और बंदा या बंदी होता ना, टूट फूट करके ख़त्म हो गया होता, इसने अपनी जान दे देनी थी, ख़त्म हो जाता। और यस ऐसा है, यहाँ पे ये दिखता है कि पूरे टूट गए थे, पूरे कहते हैं बिखर जाना, ख़त्म हो जाना, कि अब कोई आस ही नहीं है। लेकिन अपने आचरण को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को, जो गुड कैरेक्टर था, जो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ थी, जो ईश्वर ने दी हो या आपने खुद बनाई हो, जो क्रिएशन था, जो एक सच्चाई का रास्ता था, उसको आपने नहीं छोड़ा। ठीक है, हर्ट हो गए, मार खा ली, रास्ते में लोगों ने दुत्कार दिया तो क्या हुआ, मैं तो चलूँगा ना, मेरे को तो अपने रास्ते में जाना है। तो ये जो बैलेंसिंग थी वो लोगों ने फील की है, देखा है गाइस, आपको टूटते फूटते बनते हुए भी देखा, बिगड़ते हुए देखा, बिगड़े हुए से बनता हुआ देख रहे हैं। तो उनको ऐसा फील होता है, ये फीलिंग आ जाती है कि यस आप कुछ हट करके हैं, कुछ अलग चीज़ हैं, है ना। स्टार सीड आप लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे स्टार्स हैं, देखिए ना, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अच्छी फैमिलीज़, अच्छे जगह, अच्छे लोगों, अच्छे ऐसे उससे भी स्टार सीड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों ने भी झेला हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ों को, मुझे बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ इस बात के लिए, 100% मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला होगा आपको। आप लोग ऐसे स्टार सीड है, और कुछ ऐसी स्टार सीड है कि कुछ भी नहीं मिला लेकिन आज देने वाले बन गए हो आप। ऊपर वाले ने आपको इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतनी ऑरा, इतनी पहचान, इतना सब कुछ तो दे दिया, अभी क्या चाहिए। और लोगों को फील होता है, जो देखते हैं ना, जो आपसे जुड़े हैं ना, जिन्होंने आपका कहते हैं ना
अर्श से फर्श तक का रास्ता तय करते हुए देखा, फर्श से अर्श तक जाने तक का रास्ता, वो चीज़ें लोगों को फील होती है। बहुत बड़ी चीज़ें आपने प्राप्त कर ली हैं, नहीं की हैं तो यकीन मानिए रास्ता जो है ना मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी तकदीर और आपकी सोल आपको एक अलग रास्ते में ले जा रही है। आप बैठ गए हैं, ऐसा दिखता है कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप पूरी फैमिली यहाँ पर जैसे पार्टनर्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। आप अपने लाइफ में लोग ऐसा फील करते हैं कि आपकी वजह से कुछ लोगों को लाभ हुआ है या मिल रहा है, या आप सोसाइटी को देने वाले या कुछ ऐसे बन गए हैं, या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यस अपने अपने रास्ते में आप बहुत बेटर कर रहे हैं। न केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप दूसरों के लिए करने का मादा आपका शायद ये सपना था। कभी आप सोचते थे कि ईश्वर ऐसा बना दे, ऐसा कर दे, ऐसा दे दे, ऐसी चीज़ों में लाकर खड़ा कर दे जहाँ मैं अपना पावर दिखा सकूँ और कुछ लोगों की हेल्प कर सकूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं गाइस, पता नहीं क्यों आ रहा है। और भी चीज़ें हैं, मुझे एक लोगों की ऐसी फीलिंग भी दिखाई दे रही कि जैसे आपके अंदर आंतरिक शांति, ज्ञान प्राप्त करना लोग फील कर पाते हैं। आपके अंदर वो शांति, वो पीस है, एक्सपीरियंस है लाइफ से। कहते हैं ना कि कुछ भले ही कुछ ना बचा हो, लेकिन वो चार्म है ना, वो चार्म अंदर अंदर का चार्म है, जो सोल पावर की एक एल्यूरिंग अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है, वो आपने बचा कर रखी है अपने अंदर। ऐसे केयर करके साथ रखी हुई है कि बड़े प्यार से संभाल करके चलना है। ये तो ये इसको ही ऐसे ही बता देती है आपकी बातें और हरकतें, क्योंकि ऐसा है, नादान है आप बहुत दिल के भोले भाले सच्चे। आप किसी की स्ट्रैटेजी को, किसी की चालाकियों को, बदमाशियों को पहले नहीं समझ पाते थे, है ना, अभी भी नहीं समझ पाते, अभी भी आप ऐसे नादान हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस, मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ, जैसे पता नहीं आपके पास आपके लाइफ में ऐसे एक के बाद ऐसे आपके अपनों ने ही धोखेबाजी की हो, गलत किया हो, पर आप ऐसे नादान बन कर के उनकी मासूमियत में आ कर के उनके साथ वैसे ही बन जाते हैं, और आपको सच्चाई पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ फील करने वाली है। लोगों को फील हो जाता है कि ये ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ भी रह करके ये कितने ये जानबूझकर ऐसे बनकर रहते हैं, इनके साथ इनको झेल लेते हैं, इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, इनके साथ रहना पसंद रह लेते हैं। इनको क्या, इनको अब ईश्वर ने कौन सी शक्ति दे दी है, कितना इनको पावर दे दिया, कहाँ की एनर्जी लेकर के आए, ये कहाँ का बंदा या बंदी है ये। और कोई होता तो लात मार करके चला गया होता, निकल जाता ऐसे माहौल से, ऐसी जगह से, ऐसे लोगों के बीच से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे कामों से, ऐसी बातों से, जहाँ भी आप उलझे रहे। आपने बहुत सब कुछ जानते हुए नादानी के साथ, कहते हैं ना कि अपने आप को नादान बता करके, और ये ऐसे है ना, इसमें सब कुछ छुपा लिया है, सबको सहेज कर रख लिया है कि ना बाबा, जो चल रहा है चलने दो, इसमें ही अगर उनको खुशी मिलती है तो करने दो। ठीक है, ये जो है ना, आपको एक नई सोच दिया, नया नॉलेज दिया, नया प्रॉमिस दिया लोगों के साथ। आपको समझ में आ गया है कि नहीं, फेक कुछ भी नहीं करना है, कमिटमेंट गलत नहीं देना है, कुछ ऐसे गलत रास्तों में लोगों को गलत सपने नहीं दिखाना है। किसी के साथ चलना है तो सच्चाई से चलना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नो कहना सीख लिया आपने। जो मतलब कहते हैं ना कि हमने तो जय सहन किया है, लेकिन किसी और के साथ ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ जो हुआ, जो आपने एक्सपीरियंस में लिया, जो फील किया, वो आपके व्यवहार को दूसरे लोग फील कर पाते हैं गाइस, है ना। क्या बोलूँ, कितनी बड़ी रीडिंग जाएगी बाबा, मेरा मोबाइल ही बंद ना हो जाए, मुझे ये लगता है। बहुत कुछ है बताने के लिए। लोगों का ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत फैमिली को लेकर के चलते हैं, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को भी मानते हैं, मान सम्मान देते हैं आपके अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर ही छुपा करके रखते हैं, आप बताना नहीं चाहते। पहले से ही ऐसी बातें थी कुछ चीज़ों को लेकर के जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, फ़ायदा नहीं भी उठाया तो भी आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि मासूमियत, एक मासूमियत, किसी के प्रति छल कपट नहीं होने की वजह से, कहते हैं ना कि
आपको लोगों ने ऐसे हो सकता है कि अचानक से कहीं ऐसे घेर लिया हो, किसी चीज़ में फंसा लिया। मुझे हाँ दिख रहा है, मुझे किसी ने अपने दिमाग से आपको फंसाया, किसी ने आपको अपने काम से फंसाया, किसी ने अपनी चालाकियों में फंसाया, किसी ने आपको कहते हैं ना बहुत मैनिपुलेशन में रखा। मैनिपुलेटिंग वाली जो एनर्जी है वो आपके चारों तरफ हमेशा रही है गाइस, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोग्रेस को भी लोगों ने रोकने की कोशिश की, आपके गुड लक को भी ख़राब किया, आपके कर्मा को ख़राब करने की कोशिश की है। यहाँ लोग फील कर पाते हैं कि जो लाइफ साइकिल था ना आपका या आपकी फैमिली मेम्बर्स का, ये सभी ने झेला है, ये सभी ने झेला और ये सबके साथ इक्वली हुआ है। तो ये जो चीज़ें जो निकल के आती, जो लोग आपके व्यवहार में देखते हैं कि एक काइंडनेस देखना, लोगों का रेस्पेक्ट करना, लोगों की फीलिंग्स को समझना, लोगों को देना, लोगों की चीज़ों को आत्मसात कर लेना कि हाँ ठीक है, किसी का दर्द को समझ लेना, किसी क्या कॉल कर रहे हैं, कॉल करते हैं, कैसे पता चल जाता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं तो किसी भी टाइम रिकॉर्ड करती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, जब टाइम नहीं मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ। फिर भी कॉल कर दिए, कॉल नहीं करना है अभी, जो भी कर रहा है नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत चीज़ों को बताता। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि आपकी वीकनेस को भी लोग समझ पाते हैं कि आप कहाँ वीक पड़ जाते हैं। लोगों को समझ में आता है कि जैसे आपने बहुत सारे रिश्तों को छोड़ा, किसी रिश्ते को लेकर कमज़ोर हो जाते हैं, आप कहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि छोड़ तो दिया है, निकल तो गए हैं, अभी क्या करना है। कोई जगह छोड़ी हो आपने, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी हो, कोई ऐसी जॉब छोड़ी हो, कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है। यस, ये एनर्जी जो है ना वो बहुत, लेकिन गाइज ये सिक्योर है ये लोग, ठीक है। जहाँ आप अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उससे। आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये या आप उनके काबिल नहीं, या वो जगह आपके लिए काबिल नहीं। ऐसे ना चाहते हुए भी चीज़ों से निकल जाना, अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेना, अपने आप को फिज़िकली हटा लेना, अपने आप को मेंटली कहीं ऐसे एक डिसीज़न में ला करके खड़ा कर देना। और जो आपने किया है और लोगों ने देखा और उनको समझ में आ गया है कि यस क्यों आप पीछे हटे, क्यों आप हटे, क्यों आपने अपने आप को छुपा लिया, क्यों आपने अपने आप को ख़त्म किया, क्यों इतना ये पॉजिटिव लोगों ने सोचा। लेकिन जो निगेटिव थे तो उनको बहुत खुशी हुई है गाइस। वो फील कर पाते हैं निगेटिव लोग कि अच्छा हुआ इसके साथ, तो अच्छा ऐसे ही होना चाहिए था, ये इसको तो सारे लोग ने छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं गाइस। ये देखिए, अगर आप देख पाते हैं तो आपको कहीं ऐसे लोग बोलते हैं कि ये जैसे जजमेंट, जस्टिस को आपने ईश्वर के सामने कहते हैं ना चौखट में सिर पटक पटक कर जस्टिस की मांग की है। इसलिए ईश्वर ने, लोगों को फील होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आए, कि लोगों को फील होता है कि वो चक्र आपका लाइफ साइकिल जो है ना चेंज होते हुए, आपको परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए, आपको जो देख रहे हैं या देखा है या देखेंगे, उनको एहसास होता है कि यस ये बहुत इनको अगर इनको छानने के लिए बैठेंगे तो इनके अंदर बहुत सी हीरे मोती, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें निकलेंगी। समुद्र मंथन में कितना जहर भी निकला था। अगर हीरे मोती नायाब चीज़ें भी निकली तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा कहानियों में, तो समुद्र मंथन में जहर भी निकला था और शिव ने उस जहर को हलाहल को पी लिया, अपने में समा लिया। क्यों? ऐसी शक्ति, ऐसी पावर तो आप वो हैं कि आपके अंदर है कि बहुत चीज़ों को पी गए हैं।
आपका पैशन बताता है कि आप नई चीज़ों की ओर भागते हैं, आप नए लोगों की ओर मतलब ऐसे जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, आप अपनी खुशियों को खुद एक सेल्फ लव में ले जाते हैं, इतने पैशन के साथ अपनी केयर करते हैं, सेल्फ लव में जाते हैं, तभी आपकी एनर्जी आगे बढ़ती है, तभी आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन देता है, तभी आप यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि डाउन एनर्जी में यूनिवर्स कभी कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए आप यहाँ पर यस ऐसे हैं। और नायाब शक्तियाँ पावर आपको मिली है और नहीं मिली है तो यकीन रखो, लिख लो, इसको डाउनलोड कर लो इस रीडिंग को, कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ पाने वाले हो, बहुत नेम फेम होने वाला है, बहुत स्किल अलग आने वाली है। बहुत सी चीज़ों को लोग फील कर पाते हैं कि यार इसके अंदर वो प्रोग्रेस है, ये आने वाले टाइम पर ये बंदा या बंदी अपनी लाइफ में अचीव करेगा, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी लाइफ को चेंज करने वालों में से इंसान है ये। ऐसा लोगों को लगता है और आपने किया है गाइस, तो वो लोग खुद बोलते हैं, उनको फील होता है, उनको समझ में आता है, उनको दिखता है। ठीक है, ऐसी ही बातें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में कि बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी बातों को लोगों ने प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को करते हुए देखा है। मतलब कहने का ये है कि अपने हाथों से अपने कर्मा को बनाना, सुधारना, और वो भी कैसे, एक प्यार के साथ, केयर के साथ, सपोर्ट के साथ यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसी दो राहें में भी खड़े हो गए होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि आपके जीवन की जो नैया है वो तो पूरी तरीके से हिलने वाली हो और आप डूब चुके हो और आप शायद ना निकल पाओगे। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हों, तो ये रीडिंग आपको इतना बल और हिम्मत दे देगी। और ये रीडिंग नहीं है, ये 100% या 1000% आप लिख कर रख लीजिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल आपके साथ एकदम अलग होने वाली है और बहुत पलटने वाली। बस एक ही शर्त है कि यूनिवर्स से कनेक्ट इंसान होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, विवाद, फाइट करना, बैक बाइटिंग करना, लोगों को गिराना, ये ना करता हो जो, उसकी लाइफ तो आपको बता रहे ना, ये टाइम चल रही है, एनर्जी जो लोगों को फील होता है वो इस रीडिंग में मुझे फील हो रहा है। जो लोग आपको फील कर पाते हैं, जो आपको समझ पाते हैं, वो यहाँ पर जाकर फील हो रहा है। आप एक ऐसे भाई हो सकते हैं जो बहुत समझदार होगा, आप ऐसी भाभियां हो सकती हैं कि कितनी भी आपकी लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हो, ठीक है, इन लॉज से, लेकिन आपके अंदर वो यूनिवर्स एक पावर ऐसी ला कर रख देगा, लास्ट में आप जा कर के ना उनको हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। आप ऐसे माता पिता हो सकते हैं कि कितनी भी कहते हैं ना दूरियां हो लोगों से, रिश्तों में, आप अपने बच्चों से, आपके बच्चों ने कितना बुरा ना किया हो, या आपने अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बहुत प्यार से पाला हो, पर बच्चों से वो चीज़ें आपको ना मिली हो, लेकिन यहाँ पर लिख कर रख लीजिए, आपके वो कर्मा है जो यूनिवर्स, लोगों को फील होता है कि इन्होंने कुछ अच्छा करके रखा है तभी इनके बच्चे आज बन गए या बनने जा रहे हैं, या अच्छा इनके बच्चे इतनी केयर करते हैं, दूर रहने के बाद भी इनको पूछते हैं, या फिर ऐसी फैमिली में है, इनके संस्कार ऐसे हैं। यहाँ पर गाइस ऐसे संस्कार हैं इनकी फैमिली में कि लोगों को फील होता है कि सब कुछ बिगड़ने के बाद भी ये सब एक है, सब में दूरियां होने के बाद भी ये सब पास है। ये सबके साथ नहीं होता, आपने कभी एहसास किया है? ये उन्हीं के साथ, उन्हीं घरों में, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं की ज़िंदगी में होता है कि बिगड़ करके बन जाना, जहाँ पर डिवाइन पावर होती है, डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पर ऐसी सोल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, या तो आप ऐसी सोल हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसी सोल है। एक आत्मा भी अगर कहते हैं ना कि इस तरह की होती हैं तो वो पूरे पूरे परिवार, पूरे खानदान को बदल देती है, उसकी उसकी एनर्जी को चेंज कर देती है, उसकी थॉट को बदल देती है। टाइम लगता है, शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा लोग हेट करेंगे, नफ़रत करेंगे, बर्बाद करेंगे, बिगाड़ेंगे, लेकिन लास्ट में फाइनली उनको आपकी एनर्जी पर वर्क करना पड़ता है और मानना पड़ता है कि यस आप डिवाइन सोल है। तो गाइस ये थी आपको लेकर लोगों की फीलिंग,
और छोटा छोटा बता देते हैं कि जैसे आप धर्म कर्म में काफ़ी यकीन रखते होंगे, पहले नहीं करते रहे होंगे, लेकिन अब आपको बहुत एहसास हो गया, चीज़ों को देख लिया है। आप ऐसे लोग हैं जैसे आप लोगों के गुणों से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि किसी के चेहरे से अट्रैक्ट होते हैं। आप ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि अपने आत्मा के ज्ञान को ज़्यादा बल देते हैं, प्योरिटी को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझने लग गए हैं। लोगों को फील होता है कि इन चीज़ों पर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उस रास्ते में जा रहे हैं। यस, यहाँ पर चीज़ है जो लोग आपको फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप नेचर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के नज़दीक जा रहे हैं, लोगों को आप गाइड करने का हिम्मत रखते हैं। हाई लेवल की इंट्यूशन पावर आपके अंदर है, आपके अंदर डिप्लोमेसी नहीं है, आपके अंदर मैनिपुलेशन नहीं है, जो है तो है, सच है, किसी को बर्बाद नहीं करना। अगर आपका किसी से नहीं जमता, आप रास्ता चेंज कर लेंगे, अलग खड़े हो जाएंगे, बट किसी को वार नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, गलत चीज़ें नहीं बोलेंगे। पवित्रता आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, न केवल अंदर की सोल की पवित्रता, आपको बाहर से भी हर चीज़ें बहुत साफ सफाई से रखना, बहुत उससे एनर्जी को, एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा रखना। ये लोग फील कर पाते हैं कि आप इन चीज़ों में काफ़ी विश्वास करते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसा भी समझते हैं कि आपके अंदर एक कोई पावर, कोई शक्ति है जो गॉड के द्वारा दी गई है, या आप गॉड से जुड़े हैं और आपको मिली है। यहाँ है चीज़ें, आप लोगों को कंसोल कर पाते हैं, इस तरीके का समझते हैं, सेंसिटिव समझते हैं, और क्या बहुत फील करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी ऑरा है जहाँ लोग आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, अगर बंदे हैं तो आप इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग, इतने ज़्यादा ऐसे होंगे कि लोग, कुड़ियाँ आपके पीछे आती होंगी, और आप बंदी हैं तो आपके पीछे बंदे आते होंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बहुत यहाँ पर बहुत कुछ है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।